हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर। एक क्लास 12 के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू, शेयर एंड कैपिटल या डिवेंचर से रिलेटेड है ये। तो चलिए इस प्रॉब्लम को पहले रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 500 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच were issued at a discount of 3%, then total amount received। डिवेंचर इशू किया गया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? 500। डिवेंचर इशू किया गया है, एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन रेज करने का ये एक मेथड है जहाँ पे आप डिवेंचर इशू करके लोन रेज करते हैं। तो ये जो लोन है वो 8% पर एनम इंटरेस्ट कैरी करता है। 8% डिवेंचर का मीनिंग है कि ये जो डिवेंचर है वो 8% पर एनम इंटरेस्ट कैरी करता है। और यहाँ पे 500 है, ये नंबर ऑफ डिवेंचर है, जितना नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब जितना सर्टिफिकेट आपने इशू किया है। एक सर्टिफिकेट का प्राइस कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज, ठीक है। और इसको आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब 3% आपने डिस्काउंट दे दिया है। मतलब यदि 100 रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया यदि एक का प्राइस है तो उसमें आपको 3% ऑफ 100 आपको माइनस करना होगा। देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ये एक डिवेंचर का प्राइस दिया हुआ है। तो एक डिवेंचर का प्राइस जो दिया हुआ है उसमें से 3% आपको माइनस करना होगा। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे 100 दिया हुआ है, एग्जाम में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे एक शेयर का प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका? 100 दिया हुआ है, तो ये 100 बदल भी सकता है क्योंकि ईच जो मेंशन है, ईच डिवेंचर जो मेंशन है वो ये 100 रुपया है। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जो भी दिया हुआ है उसमें से 3% पहले आप माइनस कर लीजिए। तो कितना रुपया आएगा? चलिए इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/100 ऑफ 100, तो ये 100 अब कट जाएगा आपका, तो आपके पास आ जाएगा कितना? 97 रुपीज। यानी यदि आप एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं 3% डिस्काउंट पे तो आपको मिलता कितना है? 97 रुपीज मिलता है, ठीक है ना। एक शेयर यदि एक डिवेंचर यदि आप इशू कर रहे हैं 3% डिस्काउंट पे तो 97 रुपीज आपके हाथ में आ रहा है। तो करना क्या है, आपने 500 टोटल आपने क्या किया है? डिवेंचर्स इशू किया है, तो आपको लिखना होगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, है ना। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 500 डिवेंचर, ठीक है। एक डिवेंचर पे ये जो कैलकुलेशन है ये एक डिवेंचर पे है, मींस अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन डिवेंचर है ना। अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन डिवेंचर कितना हो रहा है? 97 रुपीज हो रहा है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 500 डिवेंचर निकालने का क्या करेंगे? 500 में 97 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये 20 लिख लीजिए, 5 का टेबल रीडिंग करके लिख लीजिए। 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, है ना। तो आपको 500 डिवेंचर पे टोटल पैसा कितना मिलने वाला है? तो 48,500। तो आपका आंसर कितना होने वाला है? 48,500। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जो 500 जो देख रहे हैं आप, जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ डिवेंचर है, ये कितना सर्टिफिकेट आपने इशू किया है ये मेंशन है। ये डिवेंचर एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा ये मेंशन है ये। और एक डिवेंचर सर्टिफिकेट का कितना प्राइस है? 100 रुपीज। लेकिन आपने 100 रुपीज में इशू नहीं किया है, उसको इशू किया है 3% डिस्काउंट पे। तो 3% डिस्काउंट दे दिया आपने, तो अल्टीमेटली आपको एक डिवेंचर पे कितना मिलेगा? तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन डिवेंचर कितना होने वाला है? जो भी एक शेयर का, एक डिवेंचर सर्टिफिकेट का जो दाम होगा, आप क्या करेंगे? उसमें से जितना आपने डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे, तो एक का निकल गया तो 500 का भी इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।